वेलकम टू ज्ञानी पंडित। हम लोग अभी एक सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे पास एक लिस्ट होने वाली है और हमें बताना है कि क्या उस लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम है। अब ये करने के ना कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर कुछ सिंपल तरीके डिस्कस करेंगे एंड उनसे रिलेटेड यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम्स लिखेंगे। और ये चीज़ें करने के लिए काफ़ी सिंपल है, बस एक बार आपको लॉजिक पता चल जाए एंड आप लोग इन्हें बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये लिस्ट है। ठीक है, अब इस लिस्ट में सारे एलिमेंट जो है 1 1 1 1 1 1 है, राइट। तो आप लोग तो देखकर ही बता सकते हो कि ये जो लिस्ट है इसमें सारे एलिमेंट जो सेम है, राइट। तो अकॉर्डिंगली हम लोग आउटपुट देंगे कि यहाँ पर हमारी लिस्ट में सारे एलिमेंट सेम है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हमारे पास ये जो दूसरी लिस्ट है इसमें कुछ रैंडम एलिमेंट्स है, राइट। अगेन हम लोग देख करके बता सकते हैं कि ये जो लिस्ट है इसमें के सारे एलिमेंट सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से अकॉर्डिंगली आउटपुट देंगे कि इस लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम नहीं है। सिंपल है, राइट। तो विद दिस ये हमारा प्रॉब्लम है। अब जरा हम लोग सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं जरा लिख भी देता हूँ कमेंट करके। तो यहाँ पर वी हैव अ लिस्ट एंड वी नीड टू फाइंड if all the elements in the list are same, right? सिंपल है। और इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, हम लोग कुछ सिंपल तरीकों पे यहाँ पे फोकस करेंगे। अब आते जरा पहले तरीके पे, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगा। ठीक है, पहला तरीका बहुत ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पर मैन्युअल कंपैरिजंस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली करेंगे मैन्युअल कंपैरिजन। तो मैं ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर मैन्युअल कंपैरिजन का मतलब क्या है ये समझ लो पहले। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक लिस्ट होने वाली है और हम लोग यहाँ पर हमारी लिस्ट में मैन्युअली एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, राइट। और ये देखेंगे हम लोग कैसे करना है, डोंट वरी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, तो मैं नंबर्स नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ एंड इसमें मैं 1 1 1 1 1 1 ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग तो देख के बता सकते हैं कि इस लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम है, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपली एक एलिमेंट को उठाना है और बाकी एलिमेंट्स को यहाँ पर कंपेयर करना है। सिंपल है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एलिमेंट नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ और इसे मैं अपने लिस्ट का पहला जो एलिमेंट है 0th इंडेक्स वाला वो दे देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने 1 दे दिया है। अब मैं लिस्ट में आगे बढ़ते हुए कंपेयर करूंगा। ठीक है, आई जस्ट कंपेयर कि क्या ये वही एलिमेंट है, अगर है तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर से चेक करेंगे कि क्या ये वही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये भी सेम एलिमेंट है तो फिर से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग ये कंपैरिजन मैन्युअली करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग जरा एक और वेरिएबल बना लेते हैं इस चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए कि क्या हमारी लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम है या नहीं है। देखो, अगर सेम है तो ट्रू, सेम नहीं है तो फॉल्स। सिंपल है, राइट। तो एक काम करेंगे, हम लोग सेम नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, राइट, सेम। ओके, और यहां पर मैं इनिशियली ट्रू रख दूंगा। ठीक है, तो हम यहां पर ट्रू रख रहे हैं ये मानकर कि सारे एलिमेंट सेम है। तो अभी हम अपनी लिस्ट में लूप करते हैं और कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं सिंपली करूंगा फॉर नंबर इन नंबर्स, राइट। मतलब यहां पर अपने नंबर वेरिएबल में नंबर्स में से एक एक वैल्यू आएगी। सिंपल है। और यहां पर हम लोग सिर्फ एक चीज लिखेंगे कि अगर हमारा जो नंबर है इट इज नॉट इक्वल टू द एलिमेंट। ठीक है, अगर हमारा जो नंबर है वो हमारे एलिमेंट के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। अब वो दोनों एलिमेंट्स अगर सेम नहीं है तो क्या हमारे लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग करेंगे सेम इक्वल टू फॉल्स। मतलब हम ये बताएंगे कि भैया देखो, हमारी लिस्ट में के जो सारे एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। सिंपल है, एंड विल जस्ट ब्रेक आउट ऑफ द लूप, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहां पर हम लोग नीचे आते हैं और बोलते हैं कि अगर हमारी लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम है, जो कि हम लोग सेम ये वेरिएबल से बता रहे हैं ना, है ना। सिंपल है। अगर हमारी लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम है तो हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर सेम। सिंपल, ठीक है। एल्स हम लोग यहां पर प्रिंट कर देंगे ऑल द एलिमेंट्स in the list are not same, right? Simple stuff. अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत जा रही है इस चीज को समझने में तो डोंट वरी, एक बार इसे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं करीब से। ठीक है, अब यहां पर देखो ये लिस्ट है हमारे पास में। ठीक है, इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है मतलब 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट
वो हमने यहाँ पर कहीं और भी असाइन किया है, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पर हमने सेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है। अब इसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम है। अब इसकी वैल्यू अगर फॉल्स है तो इसका मतलब है कि हमारी लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम नहीं है, राइट। उसके बाद में हम लोग इटरेट करते हैं अपने लिस्ट में, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जो कि हमारे एलिमेंट के बराबर नहीं है, जो हमने यहाँ पर लिया था उसके बराबर नहीं है, तो हमारे लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम नहीं होंगे। आप लोग इसको थोड़ा सा ड्राई रन भी करके देखो, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो एनीवेज हम लोग यहाँ पर टर्मिनल पे चलते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली टाइप करेंगे पाइथन स्पेस ज्ञानीपंडित.py, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमें बताया जा रहा है कि हमारी लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम है, जो कि सच है, राइट। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर 1 के जगह 2 कर देता हूँ। अब हम लोग देखकर ही बता सकते हैं कि हमारी लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम नहीं है, राइट। और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हमारी लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम नहीं है। सिंपल स्टफ, राइट। तो आप लोग इसे बड़ी आसानी से ट्राई कर सकते हो। ये था हमारा मैनुअल तरीका। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले तरीके पे। टर्मिनल को मैं अभी बंद कर देता हूँ यहाँ पे अभी का। तो मैनुअल कंपैरिजन आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड लेट्स मूव टू द वे नंबर 2। ओके, ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। लेट्स कमेंट इट। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले पता है, हम लोग अपने लिस्ट के काउंट मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूजिंग द काउंट मेथड। सिंपल है, ठीक है। अब ये काउंट मेथड क्या करती है, आप काउंट मेथड को कोई एलिमेंट देते हो और वो बताता है कि आपकी लिस्ट में ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये कितने बार ऑकर हुआ है। हम लोग यहाँ पर काउंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और काउंट मेथड को हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू देंगे अपनी लिस्ट में से। ये काउंट मेथड हमारे यहाँ पर कैसे काम आती है, तो देखो ये काफ़ी सिंपल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ये जो लिस्ट है सपोज, ठीक है, मान लेते हैं इसी लिस्ट के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसे कॉपी करके नीचे लेकर के आता हूँ, ठीक है, सिंपल है। तो इस लिस्ट में का ये जो 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट है, सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो आई गेट इट अगेन एलिमेंट इक्वल टू नंबर्स ऑफ 0, राइट। सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, मैं काउंट करूँगा कि ये जो एलिमेंट है ये मेरी लिस्ट में कितने बार ऑकर हुआ है यूजिंग द काउंट मेथड, राइट। एंड इफ दैट नंबर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग, तो इसका मतलब ये है कि मेरी पूरी लिस्ट में वही एलिमेंट्स है। सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली बोलेंगे कि अगर हमारा जो लिस्ट है उसका जो लेंथ है, हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं, राइट। हमारी जो लिस्ट है उसका लेंथ जो है, इफ इट इज इक्वल टू द नंबर रिटर्न बाय द काउंट मेथड, राइट। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, नंबर्स डॉट काउंट। और आप क्या काउंट करना चाहते हो, आप काउंट करना चाहते हो एलिमेंट, राइट। तो अगर वो जो काउंट है इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर लिस्ट, तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं ये, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यही लेकर के आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे एंड आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। मच सिंपल स्टफ, ओके। एंड एल्स हम लोग करेंगे कि हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये लगेगा, ओके। सो लेट्स गेट इट ओवर हियर। यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं, या दैट्स फाइन। अब देखो कितना सिंपल था ये, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। हम यहाँ पर ये जो एक एलिमेंट है लिस्ट का वो ले चुके हैं। उसके बाद हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमारी जो लिस्ट की लेंथ है इट इज इक्वल टू द काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, तो इसका मतलब ये है कि सारे एलिमेंट्स वही है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली टर्मिनल लेके आते हैं अगेन एंड लेट्स क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर अभी रन करते हैं अगेन। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिस्ट में सारे एलिमेंट सेम नहीं है, राइट, जो कि बराबर है, लिस्ट हमारे सामने है, हम लोग तो देख के बता सकते हैं, राइट। अब एक काम करते हैं, सारे एलिमेंट्स को सेम कर देते हैं और फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली करेंगे रन एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमें बताया जा रहा है कि अपनी लिस्ट में के सारे एलिमेंट सेम है, राइट। तो दिस इज अ वेरी सिंपल सेकेंड वे यूजिंग द काउंट मेथड, राइट। बड़ा ही सिंपल तरीका है, देखो कितना छोटा कोड है, राइट। अब आते हैं इससे भी सिंपल तरीके पे, ठीक है। इससे भी एक और सिंपल तरीका है हमारे पास में यहाँ पर, ओके, उसे भी देख लेते हैं। देखो आई होप सो ये जो काउंट मेथड वाला तरीका आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरे तरीके पे आते हैं, आखिरी तरीका जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर तीसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग अपनी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर सेट एक काफ़ी कमाल की चीज़ है। क्या होता है यहाँ पर ना, सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास ऐसी लिस्ट है
जिसमें सारे सेम एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर आप उसको सेट में कन्वर्ट करते हो तो आपके सेट में एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि डुप्लीकेट्स तो अलाउड ही नहीं होते, राइट। तो यहां पर हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर हम लोग हमारी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर देते हैं और उस सेट की लेंथ अगर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लिस्ट में सारे एलिमेंट्स सेम है। सिंपल स्टफ, राइट। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, वी विल कन्वर्ट आवर लिस्ट टू सेट and if there are same elements in the list, there would be only one element in the set, since in the set no duplicates are allowed, जो कि बड़ी अमेजिंग बात है, राइट। तो यहां पर मान लेते हैं कि यही लिस्ट के साथ में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो मैं इसे ही कॉपी कर लूंगा एंड लेट्स गेट इट ओवर हियर। ठीक है, सिंपल है। तो लिस्ट को हम लोग अभी सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? सिंपल है, आपको लिखना है सेट, ठीक है, और आपको ये जो लिस्ट है यहां पर दे देनी है, सिंपल स्टफ। ओके, तो अगर हमारे ये जो सेट की लेंथ है, ठीक है, इफ लेंथ ऑफ दिस सेट इज 1, अगर इस सेट में एक ही एलिमेंट है तो मतलब यह है कि हमारी लिस्ट में सारे एलिमेंट सेम है, राइट। तो यहां पर हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे? वही प्रिंट करेंगे, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, राइट, सिंपल स्टफ। तो यहां पर हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं, या एल्स हम लोग लिखेंगे प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर नॉट सेम। सिंपल स्टफ। ओके, हो गया, वी आर डन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टर्मिनल को अगेन क्लियर करते हैं और फिर से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। एंड यहां पे आप लोग देख सकते हो ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर सेम, ऐसा हमें बता रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, राइट। अब एक काम करते हैं, यहां पर ना हम लोग कुछ अलग रख के देखते हैं, ठीक है। एंड अब आप लोग देख सकते हो हमने रन कर दिया एंड ये हमें बोल रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर नॉट सेम, जो कि बिल्कुल ट्रू है, राइट। तो ये कुछ सिंपल तरीके हमने यहां पर देखे हैं ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी लिस्ट में जो सारे एलिमेंट्स है वो सेम है। ये काफी सिंपल प्रॉब्लम था जिसे सॉल्व करने के हमने यहाँ पर मल्टीपल तरीके देखे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोग्राम्स, ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए ज्ञानी पंडित पर अवेलेबल है। आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।